आजमगढ़ में गुर्बत की जिंदगी जी रहे कई परिवार के नौनिहालों को दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा शिक्षा की रोशनी से भरकर बच्चों की उम्मीदों को एक नया आयाम देने में जुटी। एक तरफ सरकार नौनिहालों को पढ़ाने में हर साल करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ जिले की दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की संचालिका पूजा सिंह नौनिहालों का सहारा बनकर क से ककहरा का पाठ पढ़ाने में जुटी हुई हैं, जिसे देखकर समाज भी एक बार इनकी तारीफ करने से गुरेज नहीं खा रहा। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी नौनिहालों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसे पाकर बच्चे भी अपने तकदीर को सवार आगे की दिशा और दशा तय कर सकेंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है कि जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारो सफ़र की इब्तिदा है। जी हाँ, ये सफ़र लंबा है, ये सफ़र सुहाना है, क्योंकि गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे परिवार के नौनिहालों को शिक्षा की रोशनी से नहलाना है। शिक्षा की अलग जगाने वाली दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की इस मुहिम को अगर हम गौर से देखें तो खुद पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां 200 बच्चों को पिछले 5 साल से रोजाना सुदेच्छा फाउंडेशन द्वारा न सिर्फ 2 घंटे की निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, बल्कि दूसरी तरफ पूजा सिंह द्वारा इन बेसहारों का सहारा बनकर जिला आजमगढ़ में जमीनी स्तर पर उसे साबित भी किया जा रहा है। इतना नहीं, इन नौनिहालों को शिक्षा के साथ साथ बुनियादी चीज़ें जैसे कापी, किताब, पेंसिल, बैग, लंच पैकेट समेत तमाम सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में देश के भविष्य को ये नौनिहाल संवार सकेंगे। बताते चले कि एक तरफ जहां समाज में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने सपनों को पूरा करने में पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं, तो वहीं दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की संचालिका पूजा सिंह बच्चों की उम्मीदों के एक नया आयाम देने में जुटी हुई हैं। आप महज इस बात से समझ सकते हैं कि इन नौनिहालों को बड़े होने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े और अपने पैरों पर खड़ा होकर समाज को एक नई दिशा दे सकेंगे। यही नहीं, इस संगठन द्वारा न सिर्फ शिक्षा बल्कि समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने और बड़े बुजुर्गों के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य की नब्ज भी टटोला जाता है, जिससे जिले की मशहूर गायनी डॉक्टर विपिन सिंह यादव इस संगठन से जुड़कर उन महिलाओं और बच्चों को निरोग करने की प्रण के साथ समय समय पर अपना योगदान देती रहती हैं, जिससे नौनिहालों के साथ साथ महिलाओं की भी तकदीर संवर सके और आने वाले वक्त में नौनिहालों की संख्या 200 से भी पार पहुंच सकती है। तभी तो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस मुहिम में संगठन के अध्यक्ष पूजा सिंह के साथ बच्चों को निरंतर शिक्षा देती चली आ रही साक्षी पांडे, संगठन के उपाध्यक्ष सोनल श्रीवास्तव, मिस यूपी संगठन की पदाधिकारियां रीना गुप्ता, एकता, संगीता, रविशंकर, विजय शालिनी पांडे जी भी भरपूर सहयोग कर रही हैं, जिसकी पूरे जिले में जमकर सराहना भी हो रही है। चाहती हैं उसकी हेल्प करना चाहती हैं, तो हम सुदेक्षा फाउंडेशन की हेल्प के लिए आगे आए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी संस्था का सपोर्ट दें, अपनी दुर्गा शक्ति संस्था का सपोर्ट दें और साक्षी के इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। हम उसके साथ हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है? आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सुदीक्षा फाउंडेशन से अटैच्ड हैं। साक्षी इनकी टीचर है, पढ़ाती है और भी बहुत सी बच्चियों को मैंने यहाँ देखा जो उन्हें पढ़ाती हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे घरों से आते हैं, जिनके मम्मी पापा कहीं वर्क करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, जिनके पास स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, जो प्राइमरी तक में भी बच्चों को नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनको साक्षी पढ़ा रही है। तो मैं इन बच्चों को आज पहली बार आई, मैंने अभी आज स्टार्टिंग किया है। मैं देखना चाहती थी कितने बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, तो मैंने आज कुछ इनको अपना बस ये जान लीजिए, हमने मैडम ने और मेरी फ्रेंड्स जो हमारे सदस्य हैं समिति की, उन्होंने इनको अपना इंट्रोडक्शन दिया है। आगे बच्चों को हम लोग ड्रेस प्रोवाइड कराएंगे। अगर बच्चे जिस
चीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे अगर उनको डांस आता है बहुत अच्छा, तो मैं फोक डांस के तो पक्ष में नहीं हूँ, बट लड़कियों को क्लासिकल डांस सीखना चाहिए। बच्चे हैं, अगर क्रिकेट में रुचि है, ज़रूरी नहीं कि सब बच्चा पढ़े ही। मैं एकेडमी में एडमिशन कराऊंगी, हम लोग मिलकर उनका एकेडमी में एडमिशन कराएंगे। उनको हर क्षेत्र में बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, अगर उस योग्य हैं तो हम उनको वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे और वो आगे बढ़े। लड़कियां हैं, गाना अच्छा गाती हैं, उसमें उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कोई बच्चा मेहंदी सीखता है बहुत अच्छा, आर्ट किसी का बहुत अच्छा है, तो उसमें हम उनको आगे बढ़ाएंगे और उन साक्षी के सुदीक्षा फाउंडेशन को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। कितने संस्थान है ये बच्चे तो लगभग मुझे लगता है 80-90 करीब हैं जी। तो क्या बच्चे ऐसे ही अगर ये कारवां चलता रहा, बच्चे बढ़ते रहे जी, तो फिर आप लोग भी कहीं अपने हाथ पीछे तो नहीं खींचेंगी? बिल्कुल नहीं।